सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत 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 बढ़िया होंगे। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की खूब खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी। आज है नवरात्रि का पहला दिन और हम करेंगे पूजा, कलश स्थापना, सब कुछ करेंगे। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, दिखाते हैं आपको सब कुछ कि हम कैसे करते हैं पूजा। तो यहाँ पर मैं नहा धो करके रेडी हो गई हूँ और मंदिर मैंने एक दिन पहले ही पूरी अच्छी तरीके से मंदिर की साफ़ सफाई कर ली थी। और यहाँ पर अब हम कर रहे हैं पूजा की तैयारी, जो मुझे पता है कि कैसे कैसे होता है, क्योंकि हर बार मम्मी रहती थी साथ में, इस बारी मम्मी नहीं है। तो मुझे जो अपने हिसाब से मुझे लगा कि हाँ ऐसे ऐसे होता है वो मैंने किया। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने मंदिर में स्वास्तिक बनाया दोनों साइड में। तो सबसे पहली शुरुआत मैंने स्वास्तिक बना करके की, दोनों मंदिर के दोनों कॉर्नर पे। आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद से हमें कलश स्थापना करनी थी। सारे बर्तन वगैरह भी मैंने धुल लिए थे। और कलश स्थापना मुझे बाद में पता चला कि प्रेग्नेंट लेडीज़ नहीं करती हैं, मतलब जो जौ वगैरह उगाया जाता है वो प्रेग्नेंट लेडीज़ नहीं करती, मुझे बाद में पता चला। तो इस वजह से मेरे पति देव जी ने किया, मैं बताती गई उनको और उन्होंने किया। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने मिट्टी के पात्र में मिट्टी और उसमें गंगा जल मिक्स करवा करके और जौ मिक्स किया हमने अच्छी तरीके से। गंगा जल और पानी वगैरह डाल करके सबसे पहले हमने जौ मिक्स किया। तो जैसे जैसे मैं बता रही थी वैसे वैसे वो कर रहे थे। और उसके बाद से मैंने जो कलश था उस पे भी मैंने स्वास्तिक बनाया सबसे पहले। इस बार फर्स्ट टाइम मेरे पति देव जी भी व्रत रह रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने कलश में गंगा जल से कलश को भरा हमने। उसके बाद से हमने उसमें सिक्का, हल्दी, इलायची, सुपारी, ये सारी चीज़ें जो डाली जाती हैं उसमें वो हमने डाला। और उसके बाद से हमने आम का पल्लो लिया, आम का पल्लो उस पर लगा करके कलश पर, और फिर हमने उसके ऊपर से दिया रखा। हमने 7 आम का पल्लो लिया था। और उसके बाद से दिए को हमने चावल से भर दिया। उस पर से हमने रोली और हल्दी थोड़ा सा चावल के ऊपर डाला, क्योंकि डाला जाता है। तो हमने भी डाला हल्दी और रोली चावल के ऊपर। और उसके बाद से मंदिर की जगह पर हमने कलश को स्थापित करने के लिए वहाँ पर इन्होंने चावल का ढेर लगाया। उस पर भी हमने हल्दी और कुमकुम डाला। और उसके बाद से हमने कलश को वहाँ पे स्थापित किया। फिर हमने नारियल लिया, नारियल को हमने वस्त्र पहनाया। और एक चीज़ रह गया था, कलश पे मौली बांधा, जो कलश के मुंह के पास बांधा जाता है। तो वहाँ पर हमने मौली बांधा।
और उसके बाद से हमने नारियल लिया, नारियल को हमने वस्त्र पहनाया। उसके बाद से नारियल को पर भी हमने मौली बांधा और उसके बाद से नारियल को वहाँ पे स्थापित कर दिया हमने। उसके बाद से पतिदेव जी चले गए थे, उनको कुछ काम था इस वजह से। तो अब मैं बाकी का काम कर रही थी। यहाँ पे मैं हमने मूर्ति स्थापित करी। यहाँ पर मैं साथ ही साथ साफ़ सफाई भी कर रही थी, क्योंकि वो मिट्टी वगैरह थोड़ा सा गिर गया था, तो मैं उसके साथ ही साथ वो भी कर रही थी। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले गौरी गणेश की स्थापना करी। उसके बाद से हमने मूर्ति की स्थापना करी थी। और उसके बाद से मैंने माता रानी को सारे श्रृंगार के सामान चढ़ाए, उनको सिंदूर लगाया, उनको टीका लगाया। यहाँ पर सारे श्रृंगार के सामान मैं उनको अर्पित कर रही हूँ। और उसके बाद से हमने पूजा की तैयारी करी, आरती की, कथा की। तो हमने ये सारी तैयारी करी। मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो रही थी, ज़्यादा झुका नहीं जा रहा था मेरे से, क्योंकि एक तो मैं साड़ी पहन रखी थी, दूसरा मेरी थोड़ा सा ज़्यादा काम की वजह से सांस भी फूलने लगी थी। तो पति देव जी ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी थी मेरी। उसके बाद से सबसे पहले हमने अखंड ज्योत जलाई, अखंड ज्योत की तैयारी करी हमने, जो 9 दिनों तक, अगले 9 दिनों तक जलता रहेगा। तो यहाँ पर मैंने अखंड ज्योत जला दी और यहाँ पर मैं पाठ कर रही थी। और फिर पाठ समाप्त होने के बाद से हम यहाँ पे आरती की तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं अभी धूप बत्ती जला रही हूँ। इस बार मैंने तो पहला आखिरी व्रत रखा, क्योंकि 9 दिन में रह नहीं पाती, इस वजह से मैंने पहला आखिरी रखा। पर मेरे पति देव जी तो पूरे 9 दिनों तक का व्रत रखे हैं फर्स्ट टाइम। और माता रानी करे अच्छे से वो करें और जो भी उनकी मनोकामना हो वो पूरी हो, और साथ ही साथ सबकी मनोकामना पूरी हो। तो अभी हम यहाँ पर करने जा रहे हैं आरती। तो यहाँ पर मैं आरती के लिए दिया धूप बत्ती थाल में सजा रही थी। और उसके बाद से सारी तैयारी आरती की करने के बाद से फिर हमने आरती शुरू की। यहाँ पर मैंने तिल के तेल का यूज़ किया है। अब कर लेते हैं आरती साथ साथ।
समाप्ति के बाद से फिर हमने भगवान के सामने हाथ जोड़ा, उनको फल अर्पित किया, प्रसाद अर्पित किया और साथ ही साथ हमने भी प्रसाद ग्रहण किया। और फिर पूजा समाप्ति के बाद से मैंने पति देव जी के पैर छुए, उनसे आशीर्वाद लिया। एंड पूजा के बाद से फिर चेंज वगैरह करके यहाँ पर मैं फलहार की तैयारी करने लगी। फलहार में मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू और साबूदाने की पकौड़ी, क्योंकि मैं जो आलू का जो फलहार बनता है वो मैं नहीं खाती, तो इसकी वजह से मैं उसकी पकौड़ी बना रही थी आलू और साबूदाने की। साथ ही साथ मैं पति देव जी के लिए आलू का फलहार और कुट्टू के आटे की पूड़ी भी बनाई। एंड उसके बाद से फिर मैं इसको हाथ से ही पूड़ियाँ जैसे बना करके, और उसके बाद से मैंने तलना शुरू किया। क्योंकि माता रानी को भोग भी चढ़ाना था, तो सारी चीज़ें मैंने बनाई। और बनाने के बाद से सबसे पहले माता रानी को भोग लगाना था। तो यहाँ पर फिर मैं पूड़ियाँ तलने लगी तेल गरम करने के बाद से। तलने के बाद से सबसे पहले मैंने माता रानी के लिए प्रसाद निकाला। जो मैंने आलू का फलहार बनाया था वो, साबूदाने की पकौड़ी और जो कुट्टू के आटे की पूड़ी थी वो, और सबसे पहले उनको अर्पित किया। उसके बाद से फिर पति देव जी का बनाया, उनको दिया। एंड फिर लास्ट में फिर मैं खाने बैठी सारा सब कुछ बनाने के बाद से। सो आई होप कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, और पूजा में कुछ कमी रह गई हो जो कि मुझे ना पता हो तो आप वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे पता चले। सो इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रि की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा और माता रानी करे आप सभी की जो भी विश हो वो पूरी हो।